देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश वासियों को दी। उद्घाटन और शिलान्यास प्रोग्राम से करीबन 2000 करोड़ की लागत की योजनाएं और परियोजनाएं थी, उनका उद्घाटन किया गया है। और हमारे जिला फतेहाबाद में भी करीबन पूरे जिले में 7 पशु हॉस्पिटल में कह सकते हैं औषधालय बनाए गए हैं। और आने वाले समय में और बेहतर सौगात हमारे जिले के लिए कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएंगी। अभी 23 तारीख को हमारे टोहाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में एक मदर वुमेन समारोह का आयोजन प्रगति रैली हम करने जा रहे हैं। उसमें बतौर मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और पूरी मैं कहूँगा हरियाणा सरकार, हमारे MP साहब सुनीता दुग्गल जी, हमारे सभी विधायक साथी, दोनों पार्टी के हमारे पदाधिकारी इसमें पहुँचेंगे और हम बेहतर तरीके से प्रदेश में जो योजनाएं हैं, हमारी परियोजनाएं हैं, वो उनको लागू कर सकें और आम जनमानस को, आखिरी छोर पर बैठे परिवार तक जो हमारी उनके अधिकार हैं उसका लाभ सरकार के द्वारा दिया जा सके, इस पर हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। और अधिकारियों को भी इसमें कहूँगा एक बेहतर सहयोग अब तालमेल के साथ हमारे साथ जुड़ा है। कुछ समस्याएं रही थी, कुछ आगे रहेंगी भी। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने आपके सामने बताया कि जैसे BPL कार्ड की ही बात थी कि 12 लाख लोगों को उसके नए लाभार्थी जो उसे अछूते थे, जिनका राइट्स था, उन तक पहुंचाने का परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़े वो परिवार जो 1,80,000 से कम इनकम में आते थे और करीबन 9 लाख में उसमें ऐसे परिवार भी हैं जो उसको कवर कर चुके थे, उनको पटने का भी काम हुआ है। इसी प्रकार चिरायु कार्ड करीबन 29 लाख लोगों को जो आज से 1.5 महीना पहले इस योजना का लाभ, इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो भी हम देने जा रहे हैं। BPL के साथ चिरायु भी आ गया और इसके साथ फिर और लाभ, जैसे आज हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश के साथ पशुधन उसके साथ जुड़ा है। डेयरी फार्मिंग से इनकम कैसे बढ़े, उसके लिए भी हम सब अपने लोगों को जागरूक करें और जो ये योजना है उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को जागरूक करके इसके मेले लगाए जाए ब्लॉक लेवल पे और जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुँचे, ये भी हमें मिलकर करना होगा। सर, पंचों का विरोध लगातार जारी है सर, क्या कारण लग रहा है? देखिएगा, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से बता चुका हूँ कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है और ये कह देना कि ये हमारी पावरें कम हुई, कोई पावरें कम नहीं हुई हैं। अभी आपने विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना होगा, बिल्कुल उन्होंने क्लियर तौर पर सारी बातें क्लियर की थी कि जो ये 20 लाख रुपए थी ब्लॉक लेवल पर उसको बढ़ाकर उल्टा 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ब्लॉक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंजेस ये हुआ है कि 1 रुपये से लेकर और 25 लाख रुपए तक का काम हमारी पंचायतें जो चुने प्रतिनिधि हैं वो थ्रू टेंडरिंग करवा सकते हैं और 25 लाख से ऊपर हमने जिला में पावर दी है 1 करोड़ तक की और करोड़ से ऊपर पावर कमिश्नरी तक 2.5 करोड़ की है और 2.5 करोड़ से लेकर हमारे डायरेक्टर तक पावर ऊपर जाएगी जो बड़े प्रोजेक्ट लगे जाएंगे। और पहली बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि 2000 की जब सरकार थी तब जो हमारे डिपार्टमेंट में मंत्रियों की पावरों को कम किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पावर को भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए DPM तक इसको देने का काम किया है और एक बड़ा फैसला मैं कह सकता हूँ सरकार ने लिया है। किसी की पावरें कम नहीं की गई। हाँ, वो एक के दुख के लोग वो जरूर हैं जिनमें मुझे नहीं लगता उनके क्या इंटरेस्ट हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कुछ लोग चले हुए हैं, वो तो इस सरकार में संभव नहीं है। सरकार की जो मंशा है लोगों का रुपया लोगों तक जाए, उसकी डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ और उसका लाभ मिले और जो पैसा ऊपर से जैसे पहले की सरकारों में बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता था, आज अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 रुपया भेजते थे और 15 पैसे लगते थे। हम इंश्योर करते हैं, हमारी सरकार इंश्योर करती है कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजेंगे, वो 1 रुपया धरातल पर लगाने का हम काम करेंगे। उससे किसी को भाई को मेरा तकलीफ हो रही, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, भाई ये पैसा अपना जनता का है, अपनी भोजन में डालना खातिर को नहीं, आप चुने प्रतिनिधि हो, आपकी सबकी ड्यूटी और बहुत उम्मीद के साथ जब जनता वोट देकर बनाती है, बड़ी उम्मीद रखती है आप लोगों से। हम सच्चाई, अच्छा और ईमानदारी के साथ उन लोगों के मुद्दे को खरा उतरें। हम सब चुने प्रतिनिधियों की, चाहे उसमें अधिकारी हों कर्मचारी, हम सबकी ड्यूटी बनती है, उसको हम निभाने का काम। मंत्री जी, प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, जसपा भाजपा गठबंधन है, आप अपने मधुर मिलन समारोह में सभी दलों जो भी विधायक है सबको शामिल करने की बात भी कर रहे हैं। ये भाईचारा जिला परिषद चुनाव में नजर नहीं आ रहा जी। 1 महीना हो गया
पब्लिक जो है गाँवों की वो भी विकास क्यों नहीं आ रहा? सारे इकट्ठे हैं नहीं है? तो आपस में भाईचारा निभाओ, मैडम ने भी सलाह भी दी है जी। नहीं देखिएगा, उसमें भी भाईचारा बिल्कुल है। गठबंधन के ही धर्म को निभाते हुए हम उसमें लगे हुए हैं। आपसी तालमेल के साथ बहुत जल्दी सर्वसम्मति होगी या चुनाव होगा? बिल्कुल सर्वसम्मति हो जाएगी। देखिए, चुनाव तो संवैधानिक राइट सबका चुनाव के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये सर्वसम्मति हो। हो जाएगा सर। कोशिश होगी सर्वसम्मति बाकी होगी, पर अधिकार इलेक्शन लड़ने का सबको। देखिए, अधिकार जो देश के संवैधानिक राइट है उनके, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सर्वसम्मति हो और हमारे जिले का हम कितना बेहतर डेवलपमेंट देश के, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि आज सरकार में बतौर मंत्री मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं फतेहाबाद जिले से बिलोंग करता हूं और प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे हल्के की जिम्मेदारी के साथ साथ जिले की जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर है। तो हम बेटरमेंट हमारे जिले के लिए क्या कर सके, हम सब मिलकर सबको साथ लेकर सरपंच नाराज रहे। 23 तारीख को आपका मुद्रा मिलन समारोह, वहाँ पे विरोध भी करेंगे सरपंच कह रहे हैं। जो आपका 23 तारीख को जो मुद्रा मिलन समारोह है, वहाँ पर कई सरपंच जो नाराज हैं उसके विरोध करने की बातचीत कर रहे हैं। मैंने फिर कहा आपको, ये नाराजगी मैं मेरे भाई से पूछा किस बात की नाराजगी है? उन्होंने कहा कि हमारे को सरपंच जो है सर, देखिएगा, वो एक कानून है, वो एक कानून आज हमारी सरकार ने बनाया है। गांव वासियों के पास ये अधिकार सरकार ने दे दिए हैं। अगर कहीं भी देखिए, पिछले जो सरपंची का प्लान था उसमें आप देखिए हजारों के ऊपर करोड़ों रुपए के गबन के चार्जेस लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं हुआ था, उनकी जांचें जारी हैं, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, चाहे चुने हुए सरपंच और थे। तो अब इस ई टेंडरिंग प्रोसेस में जाने के बाद सरपंच और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उससे सेव होते हैं। उल्टा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है उनकी निगरानी पहरेदारी करके वो काम कराएं। हम जो चुने प्रतिनिधि होते हैं, हमारी सबकी ड्यूटी बनती है जो योजनाएं परियोजनाएं बनाएं और जो पैसा आता है उसकी निगरानी करके उसको गुणवत्ता के साथ 100% डेवलपमेंट में लगवाने का हम काम करें और अधिकारियों को निर्देश देकर जनता को वो सुविधाएं पहुंचाने का काम करें। मंत्री जी, हिसार में भी बैठक हुई है सरपंचों की और बहिष्कार की बात कर रहे हैं आप कार्यक्रम। देखिएगा, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, अब सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है तो ये जीरो टॉलरेंस पे ईमानदारी का बहिष्कार है। मैं तो कहूँगा अगर ये बहिष्कार ईमानदारी का बहिष्कार है, बातचीत के लिए टेबल पे क्यों नहीं बुला रही सरकार फिर सरपंचों को? सर नहीं, बातचीत में खुद सारे जिला, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में पहला मंत्री था जो जिलावार जाके सरपंचों को चाय पानी पिला के उनके साथ बैठ के कई जगह सर विरोध भी झेल लिया उनके वो तो रहेगा। वो तो मैं फिर कह रहा हूँ, उन लोगों का विरोध रहेगा जिन लोगों का कुछ अपने हो सकता है कि इसमें मैं नहीं कहना चाहूंगा क्या इंटरेस्ट है। 15 तारीख को टोहाना में इकट्ठे हो रहे हैं सारे। देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे टोहाना इलाका के अंदर 100 गांव है। मैं सारे गांव में प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, मान्यता देने के लिए जा रहा हूँ, सभी सरपंच वहां स्वागत के लिए खड़े हैं। ये जो कुछ पॉलिटिकल चले कारतूस है, वो उनको बेचारों को हमारे शरीफ सरपंच जो बनकर आए हैं उनको गुमराह करके उनका कंधा यूज करके अपनी आने वाली राजनीतिक रोटी हासिल करना चाहते हैं, जिसका आने वाले समय में कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। हम जनता की पसंद के हिसाब से काम कर रहे हैं। जनता की जो सोच आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, अगर उसके अंदर 10 आदमी उसका विरोध करने वाले तो 90 उस काम को सराहने वाले भी है। तो आपको मैं बात आपके माध्यम से उन मेरे भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप, अब काम शुरू थे, पहले से काम जो डेवलपमेंट के चल रहे थे, वहां जाकर उस काम को रुकवा देना। अब मैं आपके सामने कैमरे में क्या बोल लूं, परसेंटेज तय कराना कि अगर ये पैसे दोगे तो हम आगे काम चलने देंगे, नहीं पैसे हम इसको काम को रुकवाएंगे, हम मस्टोल पे साइन नहीं करेंगे। इस तरह के दबाव और इस तरह की जो हरकतें कई एक दो इक्का दुक्का लोगों ने शुरू की है और वो लोग घूम घूम के इसको दूसरा रूप देना चाहते हैं, उसमें वो रूप आने वाले समय में उसको सरकार बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस सरकार का फैसला है सर, लेकिन विरोध के केंद्र में पंचायत मंत्री आप आ गए हैं सर। मेरे पे ड्यूटी है कि ईमानदार मंत्री ईमानदार से काम कर रहे हैं, इसमें कोताही क्या है? पहले की मैं किसी पहले कैसे नहीं लगाता था, लेकिन नरेंद्र सिंह ईमानदार से अपने पद का निर्वहन कर रहा है और ये जनता का पैसा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे सीट पे बैठे रहते हुए और मैं बैठा ही रहूंगा 2031 तक, ये भी अगले एडवांस में बता देना। मदन मिलन समारोह के लिए बलाला जी को भी इनवाइट किया जी आपने? हम सबको इनवाइट करेंगे, सबका हमारा गठबंधन है, सरकार का प्रोग्राम है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, हम सबको न्योता देंगे, सबका स्वागत करेंगे, सब वहाँ पहुंचे, हम मिलकर हमारे प्रदेश के लिए बेटरमेंट क्या करें और हमारे हल्के के लिए और हमारे जिले के लिए बेटरमेंट क्या करें। आपने एक पहले भी कहा था मन से कि अपने ही कुछ विरोध है, खुलासा कर दो सर, खुलासा कर दो कौन से वो इस जनता ने पहले भी कर दिया, आने वाले समय में दोबारा से बता देंगे कि कौन ऐसे लोगों को जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक गंदी बद्दी और लूट और झूठ की राजनीति से वो लोगों को बहकाना चाहते थे। जनता बहकने वाली नहीं है, जनता मान सम्मान चाहती है, जनता इज्जत चाहती है, जनता काम चाहती है।
विकास चाहती है, प्रगति चाहती है, वो हम करके देने में लगे हुए हैं। इसके रिजल्ट बहुत बेटर आएंगे और इसके मैं इंश्योर कर सकता हूँ। और मैं उन भाइयों से भी मैं बुला के भी फोन करके बात कर लूँगा, भाई आप लोगों को ये अधिकार नहीं दिया कि आप इस जनता के पैसे को इधर उधर करने का आपकी कोई मंशा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार काम तो शुरू कीजिए। आप अपने काम की डिमांड तो भेजिए, सरकार से पैसा तो मांगिए। आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, आप काम तो करवाइए। सिर्फ और सिर्फ इस पैसे की अकाउंटेबिलिटी सरकार ने चाहिए है कि अकाउंटेबिलिटी हो। जो पैसा चला जाता था, आपने देखा होगा पिछले दिनों अधिकारियों के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने अधिकारी कर्मचारी। पलवल का मुद्दा देख लीजिए, नूह का देख लीजिए, सरसा का देख लीजिए, हिसार का देख लीजिए, कैथर का देख लीजिए। अगर सरकार सख्त हुई, सरकार ने करप्शन पे शिकंजा कसा, तो कुछ आदमी को तिलमिलाट हुई है। आने वाले समय में और सख्ती से हम काम करेंगे। हमारा जो पैसा है उस एक पैसे को भी हम अब खराब नहीं होने देंगे और जनता की भलाई के लिए लगाएंगे। जब आप विधायक बने थे टोहाना के, तो बहन जी की एक मीटिंग थी सांसद महोदय की, उसमें आपने कहा था कि मेरे पास टोहाना में भ्रष्टाचार की 500 शिकायतें हैं, 3 साल में कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। कार्रवाई हुई क्यों नहीं है? जहाँ जहाँ से आपने देखा नहीं है, पिछले दिनों विजिलेंस जांच कराई है, रिकवरी के केस चल रहे हैं, आप उनकी डिटेल लीजिए। जितनी भी जो हमारे सामने हमारे संज्ञान में उस टाइम लाई गई थी, उस पर सब पे हमने कार्रवाई कराई है और पूरे प्रदेश में करवाई है, टोहाना में करवाई है। और मैं गारंटी के साथ तो कह सकता हूँ 3 साल आज मुझे बतौर विधायक और 1 साल से मैं मंत्री पद पे काम कर रहा हूँ। आप इस 1 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि जो है बड़े घपले थे, एक घपला भी पूरे प्रदेश में आपके सामने नजर नहीं आएगा। उसके लिए सरकार सख्त हुई है। सरकार ने सीधा सीधा संदेश दे दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने बोल तो रहे थे संबोधन में कि 0 टॉलरेंस पे काम करेंगे। कुछ लोगों को चुभन होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ओवरऑल आम जनता का फायदा कैसे हो और जो हक हलाल का पैसा है गुणवत्ता के साथ 1 रुपए का 1 रुपया डेवलपमेंट पे कैसे लगे और प्रदेश की प्रगति कैसे हो, उस पर सरकार काम कर रही है और उस पर हम अडिग हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। और लोगों को सिर्फ गांव का विकास, नाली गली तक ना रुके, दोनों स्तरीय कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज तक पहली सरकारों में किसी ने भी इस विजन से काम नहीं किया जो आज हमारी गठबंधन की सरकार ने इस विजन से काम किया। कभी किसी ने सोचा था हमारे स्ट्रीट लाइट लगकर कैमरे से ऐसा होंगे हमारे गाँव? 3.5 लाख किलोमीटर फिर हमने चिन्हित कराई है, उसमें से 1 लाख पहले फेज में मिले जाने जा रहे हैं, उसके टेंडर लग चुके हैं। ये हमारे 3000 बिल्डिंग हमने रेनोवेट कर दी हैं, जिनमें 1200 लाइब्रेरी अभी अगले वाले 2 महीने के अंदर हम कंप्लीट करें। सारे कंप्लीट हो चुका प्रोसेस। 800 जिम हो जाएंगे, महिला सचकी भवन हो जाएंगे। 3,500 से 4,000 पाउंड जो कभी सोचा भी नहीं था, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो बहुत बड़ी समस्या थी, पार्क गाँव के अंदर, कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर बिल्डिंगें बननी शुरू हो रही हैं। आप देखिए जाकर, ये बदलाव है। और बदलाव आता है जब कोई आप नई चीज की तरफ चीज को मोड़ते हो तो एक्शन पे रिएक्शन कहीं ना कहीं संभाविक है कि पुराना जो डरा चल रहा था लूट मचाने का, वो डरे पर लगाम लग रही है, उससे कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है।